अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद अद्दुस्सलासून अल-हस्सु अला सियाम सित्ता मिन शव्वाल। दोस्तों और भाइयों, ये रमज़ान मुबारक का माह मुबारक गुजर गया और अब हम दूसरे माह में दाखिल हो रहे हैं या हो चुके हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि जी इस माह अज़ीम का भी हम एहतराम करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वालिन कान कसियामिद दहर, रवाहु मुस्लिम, कि जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे और फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखे, गोया कि उसने साल भर रोज़े रखे। हदीस शरीफ में लफ्ज़ दार का जिक्र है, उसका माना यह है कि उसने हमेशा रोज़े रखे, लेकिन उसकी तहदीद उलमाए किराम ने फरमाई कि जो हर साल रमज़ान मुबारक का 30 रोज़ा रखता है और फिर शव्वाल का 6 रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसे अपने फजल एहसान से उसे जी साल भर रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाते हैं। दोस्तों और भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों के लिए बेहतरीन मौका इनायत फरमाया है कि जब हम एक नेकी करते हैं तो अल्लाह ताला हर नेकी के बदले 10 नेकियों का सवाब देता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, कि जो नेकी करता है अल्लाह ताला उसको 10 नेकियों का सवाब देते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस पाक में बयान फरमाया कि जो नेकी की नियत करता है और उस पर अमल करता है, अल्लाह ताला उसको 10 नेकी अता फरमाते हैं। और अगर उसकी अमल में और बेहतरीन है, हुस्न जमाल है, अच्छाइयाँ हैं, तो उसको 100, 200, 300, 400, यहाँ तक कि 700 बल्कि उससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला हमें नेकियां अता फरमाते हैं। लेकिन एक नेकी का सवाब कम से कम 10 नेकियां हैं। इसी तरह से 5 वक्त की नमाज का सवाब 50 वक्त के बराबर है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया, कहा गया आपके सफ़र इसरा और मेराज के अंदर। लिहाजा मुसलमानों के लिए ये बेहतरीन हदिया और तोहफा है कि मुसलमान ये अल्लाह ताला की तोहफे को कबूल फरमाएं और उसका सबूत पेश करें। इस तरह से कि रमज़ान का मुबारक महीना गुजर गया और मुसलमानों ने 29 या 30 रोज़े रख लिए, अब जी साल भर के रोज़े सिर्फ 6 रोज़े के रखने में मैसूर है। लिहाजा उलमाए किराम ने कहा कि जब हर नेकी का सवाब 10 नेकी के बराबर है, तो 1 माह रोज़ा रखने का सवाब जी 10 माह रोज़ा रखने के बराबर है। गोया कि जिसने 1 महीने का रोज़ा रखा उसने 10 महीने का रोज़ा रखा और साल में 12 महीने होते हैं, तो रमज़ान के रोज़े के मुकाबले में 10 महीने का सवाब मिल जाता है। और जिसने 6 रोज़ा रखा उसको 10 से ज़रब दें तो हासिल ज़रब 60 आता है। गोया कि उसने 60 दिन रोज़ा रखा यानी 2 माह, तो रमज़ान के रोज़े का सवाब 10 माह के बराबर है और शव्वाल के 6 रोज़े का सवाब 2 माह के बराबर है, तो 10 और 2 12 महीने हो जाते हैं। इस तरह उलमाए किराम ने इसकी शरह और तफसीर बयान फरमाई है कि जिसने शव्वाल के 6 रोज़े रखे उसने गोया के पूरे साल भर के रोज़े रखे। इस अल्लाह के तोहफे को हमें कबूल करते हुए रमज़ान मुबारक के गुजर जाने के बाद हम पहले उन अय्याम की क़ज़ा को अदा करें जो अय्याम हमसे छूट गए हैं। मसलन ख़वातीन को हालत हैज़ और निफास की वजह से रोज़ा उनका छूट जाता है और मर्द और ख़वातीन दोनों को बीमारी और सफ़र की वजह से रोज़ा उनका छूट जाता है। लिहाजा उलमाए किराम ने कहा कि जिन पर रोज़ा की क़ज़ा वाजिब है उन पर वाजिब यह है कि रमज़ान मुबारक के गुजर जाने के बाद सबसे पहले वो क़ज़ा को अदा करें। जो रमज़ान मुबारक के रोज़े क़ज़ा उनके ऊपर रह गए हैं, जो उनके ज़िम्मे रोज़े हैं, उस रोज़ा को पहले वो अदा करें और उसके बाद शव्वाल के रोज़े का आगाज़ और इब्तिदा करें। बहुत सारे लोग पहले शव्वाल का रोज़ा रख लेते हैं और बाद में अपने छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा करते हैं। ये जी सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं करते बल्कि उसके मुखालिफ अमल करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वसाबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, ऐ लोगो तुम उस जन्नत की तरफ जाने में जल्दी करो जिसका बदला और जिसकी कुशादगी ज़मीन और आसमान की चौड़ाई के बराबर है। लिहाजा हम मुसलमानों को चाहिए कि शव्वाल का रोज़ा रखने में जल्दी करें। हम में से कोई नहीं जानता कि उसकी वफ़ात और मौत कब आएगी, कब वो मर जाएगा, कब वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, कब उसकी सांस बंद हो जाएगी। किसी को अपने मौत की खबर है? कोई खबर नहीं है। लिहाजा हम अल्लाह ताला की
नेकियों को और उस जन्नत को जो बड़ी हसीन व जमील है, जिसके अंदर बागो बहार है, जिसके अंदर महल्लात और इमारतें हैं, जिसके अंदर नौकर और नौकरानियां हैं, जिनके अंदर हुरईन है, जिसके अंदर चश्मे हैं पानी के, शहद के, दूध के, ये नहरें जारी होंगी मेरे भाई और दोस्तों, जिसके अंदर बेशुमार बागो बहार है, फल और फूल हैं, जिनके अंदर अंगूर और अनार है, जिसके अंदर जैतून है। मेरे दोस्तों और भाइयों, उस जन्नत की तरफ जाने में हमें जल्दी करनी चाहिए। और उसको कैसे हासिल करेंगे? अल्लाह ताला ने हमारे जान और माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। जन्नत सजाई गई है उन मुसलमानों के लिए जो अमाल करने के आदी हैं, जो अमाल नेक करते हैं। दोस्तों और भाइयों, ये शव्वाल के महीने का रोज़ा, ये इस रोज़े की फजीलत तो ये अपनी जगह मुस्तकिल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे साल भर रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाते हैं। इसी के साथ साथ जो रोज़े की और फजीलतें हैं वो भी शव्वाल के रोज़ादारों को हासिल हैं। उनमें से एक फजीलत यह है कि जो एक दिन का रोज़ा अल्लाह ताला की रिज़ा और खुशनुदी के लिए रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दरमियान और जहन्नम और आग के दरमियान 70 साल की सफ़र की दूरी के बराबर दूरी कर देते हैं। मेरे भाई, ऐसे ही जो रोज़ा रखता है उसके लिए जन्नत में एक दरवाज़ा है जिनका नाम रैयान है, उसे भी फजीलत हासिल होगी। ऐसे ही रोज़ादार के लिए रोज़े महशर में क़यामत के दिन रोज़ा अच्छी शक्ल में आएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश करेगा कि अल्लाह ताला, मैंने इस बंदे को खाने पीने और शहवत से रोके रखा था, लिहाजा इसकी मग़फ़िरत फरमा दें। तो अल्लाह ताला उसकी सिफारिश को कबूल फरमाएंगे और उसको मुआफ़ फरमा देंगे। ऐसे ही रोज़ादार की फजीलत में यह है कि रोज़ादार की दुआएं कबूल की जाती हैं, लिहाजा इसकी भी दुआ कबूल की जाएगी। मेरे भाई और दोस्तों, इसके लिए इफ्तारी के वक्त दुआ की ऐसी घड़ी है जो अल्लाह ताला लौटाता नहीं है, रद्द नहीं करता है, इसकी भी दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। गोया के खुलासा कलाम यह है कि रोज़ा रखना जन्नत के लिए अल्लाह ताला के हुजूर में दरख्वास्त पेश करना है। और उलमाए किराम ने कहा कि एक अमल के कर लेने के बाद उसी जैसा बार बार अमल करना पहले अमल के कबूलियत की दलील और निशानी है। तो जो बंदा मोमिन रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखा है और फिर वो शव्वाल के 6 रोज़े रखता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से अल्लाह ताला उसके रमज़ान के भी रोज़े कबूल फरमाएंगे और शव्वाल के भी रोज़े कबूल फरमाएंगे। ऐसे ही प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में पीर और जुमेरात के दिन का रोज़ा है या अय्याम बीद का रोज़ा है, अगर वो इस शव्वाल का रोज़ा इन दिनों में रखता है और दोनों रोज़ों की नियतें करता है, तो उसको बैक वक्त एक रोज़े के बदले दोनों रोज़ों की नियतों का सवाब मिलेगा अल्लाह के हुक्म से। तो मेरे भाई और दोस्तों, शव्वाल के रोज़े की फजीलतें कम नहीं है। ऐसे ही ये अल्लाह के शिआर को की ताज़ीम करनी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फैलाना है। और जो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन सुन्नतों को राइज करेगा, जो सुन्नतें आज कम हो गई हैं या मुआशरे में महजूर हैं, मुआशरे में फीकी पड़ गई हैं, लोग उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, जो इस सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सुन्नत के जिंदा करने वालों को, अमल करने वाले को सवाब देगा। ऐसे ही जो शख्स इस रोज़े को रखेगा और उसके साथ साथ उसके घर वालों को तलकीन करेगा, अपनी बीवी को, अपने वालिदैन को, अपने बच्चों को, अपने अहले खाना को, भाई बहनों को अगर तलकीन करेगा और उसके तलकीन और दावत के नज़रिए में ये लोग भी रोज़ा रखेंगे, तो उसको भी उनके रोज़ों का सवाब मिलेगा। लिहाजा इस मुख्तसर से जुमले और कलिमा में आपके सामने मैंने शव्वाल के 6 रोज़े, जिसको शशईदी रोज़े कहा जाता है, उसके रखने का सवाब और उसकी फजीलत बयान की। अल्लाह ताला से आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम दुनिया के तमाम मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बुझी हुई सुन्नत को जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए और शव्वाल के 6 रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। वक़द इंतहा अद-दर्सु 30 वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।